बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के करीब वॉशरूम से मुनशियात बरामद। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के हुक्म पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पार्लियामेंट में मुनशियात के इस्तेमाल के शवाहिद से नए सवालात पैदा हो गए। अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर से तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। लाहौर में NA 133 में ज़िम्न इलेक्शन का मौका नून लीग ने मार लिया। तमाम 254 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक 40,811 वोट लेकर जीत गईं। पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर नून लीग के मरकजी दफ्तर पीको रोड पर जश्न, कारकुनों का भंगड़ा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की शाइस्ता परवेज पार्टी रहनुमाओं और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग पर अवाम के हमेशा की तरह एतमाद के इजहार पर शुक्रगुजार हैं। नून लीग अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हल्के ने मरहूम परवेज मलिक की नुमाइंदगी की अमानत उन्हीं के घर को सौंप दी। अली परवेज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का पैसा लाहौर के इलेक्शन में लगाया। NA 133 के ज़िम्नी इलेक्शन में वोटर टर्न आउट 20% से कम रहा। वफाकी वज़ीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं साबित हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में खेल कर भी जीत नहीं सकते। तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। पीपल्स पार्टी हार गई लेकिन शानदार छक्का लगाया। पहले से तकरीबन 6 गुना ज्यादा वोट पाया। NA 133 में 2018 में पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे। ज़िमनी इंतखाब में 32,000 से ज्यादा वोट लेकर हैरान कर दिया। आम इंतखाबात में नून लीग के परवेज मलिक 89,000 वोट लेकर जीते। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी 77,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए। PDM स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक राय। सिफारिशात आज PDM के सरबराह इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हतमी तारीख का तयन किया जाएगा। कमेटी में लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में कन्वेंशन और जलसे करने पर भी इत्तफाक हो गया। सिंध की सियासी पिच पर खिलाड़ियों और जालों में मैच पड़ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद की उमरकोट के जलसे में पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले सिंध में पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हो चुका, आखिरी हरबा चल रहा है। बच्चा बाहर से पढ़कर आया, पर्ची से पार्टी चेयरमैन बन गया। अब्दुल कादिर पटेल बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान को करप्ट तरीन करार दिया। ये ईवान में आते दुल्हन की तरह शर्माते हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के सियासी राबिते जारी। मुत्तहिदा के वफ्द की सरबराह फंक्शनल लीग सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के इक़दाम के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर मुशावरत। MQM के वफ्द की नून लीग हाउस भी आमद। 11 दिसंबर की APC में शिरकत की दावत दे दी। आमिर खान कहते हैं हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अलग भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अज़्म हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी की अलामत। मेजर शब्बीर शरीफ का 85वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ ने भारत के खिलाफ जंग में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मादरे वतन के जरी सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर को पूरी कौम का सलाम। DG ISPR का मादरे वतन को बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। ऑस्ट्रिया में बर्फानी तोदे तले दबकर 4 कोहपैमा हलाक। सॉल्जबर्ग के इलाके में 8 कोहपैमा बर्फानी तोदे में दब गए थे। रेस्क्यू टीम्स ने 4 कोहपैमाओं को बचा लिया।
अर्जेंटाइन ने जर्मनी को शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड जूनियर हॉकी टाइटल जीत लिया। भारत के शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटाइन ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फ्रांस ने भारत को शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लंका प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब से आगाज। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कोचेस की सिक्योरिटी सख्त। श्रीलंकन हुकाम ने सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला सियालकोट के वाक़े के बाद किया। लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सुहेब मकसूद शरीक, अनवर अली, मोहम्मद इरफान, उस्मान शिनवारी और अहमद शहजाद का भी LPL से मुआहिदा है। शहनशाह कवाली अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियां ने फन कवाली में अपने मुनफरिद अंदाज से वो शोहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और क्रिसमस की आमद सेंटा क्लॉज ने अमेरिकी शहर बैथल के स्की रिजॉर्ट का रुख कर लिया। चेयर लिफ्ट के मजे लेते और बर्फ पर इधर उधर फिसलते सेंटा क्लॉज का खूब हल्ला गुल्ला क्रिसमस की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। मुस्लिम लीग नून ने NA 133 के इलेक्शन में मैदान मार लिया। परवेज मलिक की वफात से खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक जीत गई हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट ले सके। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर में जश्न का समा है। लीगी कारकुनान ने शाइस्ता परवेज मलिक की कामयाबी पर भंगड़े भी डाले हैं। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट लेकर फतह अपने नाम कर ली, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फतह समेटने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गयी, जबकि कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डालते रहे। शाइस्ता परवेज मलिक के साहिबजादे अली परवेज मलिक कहते हैं, पैसे के बेदरीग इस्तेमाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत गई और पैसा हार गया। अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मेरे खानदान के ऊपर एतमाद किया। मगर जो आज का दिन है, मेरे ख्याल से सारी सियासी जो पार्टियां हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि किस तरह से एक अपोजिशन की जमात ने सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे आके वोटरों की तजलील और वोटों के वफादारियाँ खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया। उसके बावजूद खराज तहसीन में पेश करता हूँ लाहौर के एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर को, जिसने मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में उनके सारे जो उनके वोट हैं उनकी मोहब्बत का दिफा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का पैसा हल्का NA 133 में लगाया। पैसे के बेदरीग इस्तेमाल पर जमहूरियत और बेनजीर भुट्टो शहीद की रूह तड़प गई होगी। ये कारकुन करोड़ों रुपए ठुकरा कर डट कर खड़े रहे, साबित किया कि परवेज मलिक मरहूम आज भी दिलों में बसते हैं। और अब इंशाअल्लाह शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज का हाथ थाम के इस हल्के से एक नया आगाज करें। उधर NA 133 में फतह समेटने पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी शाइस्ता परवेज को मुबारकबाद दी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। माजूर अफराद और बुजुर्ग मर्द व खवातीन भी वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुँचे।